बंसल साहब भी आ रहे हैं केंद्र। पुष्कर धामी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। चलो आ जाओ। हेलो विद्युत उत्पादन हमारी कटिबद्धता, समाज का विकास हमारी प्रतिबद्धता के ध्येय को मानते हुए निरपैतृ कुमौनी नाच गाना। हार्दिक स्वागत करता हूँ। हमारे बीच गणमान्य अतिथिगणों का आगमन हो चुका है। आप सभी से अनुरोध है कृपया अपना स्थान ग्रहण करें ताकि कार्यक्रम का विधिवत प्रारंभ हो। प्रशांत कुछ हुआ इनको करकलित कपाल कुंडली दंडवाणी स्तंभिलो बालज्य भवनी कर संदेश प्रिया विदुषे नीतु निर्भवना सज्जा साधना पीछे ताज महाकाय सर्वोत्कृष्ट विना टीएसडीसी द्वारा आयोजित
ये जो हमारा खेल यहाँ पर अनूठे खेल कार्यक्रम के माध्यम से जहाँ एक और राज्य के युवाओं को अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने का अवसर प्राप्त होगा, वहीं इस प्रकार की प्रतियोगिताओं के द्वारा जो हमारा TSDC एक बड़ा उपक्रम, इसके साथ हमने बहुत सारे अभी JBB किया है, उत्तराखंड की सरकार मिलकर ज्वाइंट वेंचर में आगे काम को बढ़ा रही है, जहां ऊर्जा के क्षेत्र में काम कर रहा है। और हमारे प्रदेश की जो अवधारणा थी कि ऊर्जा प्रदेश बनेगा, पर्यटन आधारित प्रदेश बनेगा, उस क्षेत्र में जहां 2200 करोड़ रुपए की योजना निकट भविष्य में जल्दी ही धरातल पर उतरने वाली है, जो जल्दी ही उस पर काम शुरू होने वाला है, वहीं इस प्रकार की खेल प्रतियोगिताओं से पर्यटन के क्षेत्र में भी विकास के बहुत सारे अवसर पैदा की एक नई पहचान मिलेगी। बल्कि वाटर स्पोर्ट्स में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले हमारे देश और प्रदेश के युवाओं में भी एक नए उत्साह और नई ऊर्जा का संचार आज के इस कार्यक्रम से होगा। यह भी मुझे बताया गया है कि विजेता खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यहाँ से भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। बहुत बड़ी बात इस बात से कि यहाँ से ये कितनी महत्वपूर्ण प्रतियोगिता है, इसको भली भांति समझा जा सकता है। निकट भविष्य में हम हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में हमारा भी नाम हो, अगली पंक्ति में हम सब लोग हों, अग्रणी पंक्ति में हमारा नाम हो, उसके लिए हम सबको काम करना है। जहाँ सरकार काम कर रही है, हमारी सोच का परिणाम है कि वर्तमान में टेहरी पर्यटन के विकास के लिए अनेक योजनाओं का यहाँ पर उनका क्रियान्वयन हो रहा है, उनको आगे बढ़ाया जा रहा है, नीचे प्रस्तावित किया जा रहा है। भाइयों बहनों, टेहरी झील को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यटन का केंद्र बनाने का कार्य हम बहुत तीव्र गति से कर रहे हैं। जल्दी ही, चूंकि ये भारत के मानचित्र में एक बड़े पर्यटन केंद्र के रूप में डेवलप होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि अगर उन समस्याओं को हम लोगों ने आपको अवगत करा दिया है, और आपका मैं धन्यवाद करता हूं कि बीच में जो यहाँ के आने जाने के लिए आपने कहा है 1 घंटे का समय बढ़ा दिया जाएगा, और इसके साथ साथ जो लोकल के लोग होंगे उनके लिए निश्चित रूप से यहाँ पर उनको प्राथमिकता दी जाएगी। हर प्रकार से TSDC और हम सब लोग मिलकर जहाँ एक क्षेत्र में सामाजिक दायित्वों का TSDC निर्वाह कर रहा है, वहीं जो हमारे कुछ और दायित्व हैं उन दायित्वों को भी आगे बढ़ाने का काम करेगा। मैं इस प्रकार की अपेक्षा करता हूँ। एक बार पुनः मैं इस खेल आयोजन में प्रतिभाग करने वाले सभी खिलाड़ियों को, जो अन्य प्रदेशों से आए हैं, देश भर से आए हैं, उन सभी को बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और बाबा केदार से आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सिंह धामी जी, माननीय नरेश बंसल जी, माननीय सांसद विनोद जी, माननीय विधायक देवप्रयाग किशोर उपाध्याय जी, माननीय विधायक टेहरी शक्तिलाल शाह जी, माननीय विधायक विक्रम सिंह नेगी जी, सोना जांगवान जी, माननीय अध्यक्ष, साथियों, भाई बहनों, स्पोर्ट्स पर्सन्स, सबसे पहले तो मैं इस पावन धरती को नमन करना चाहूंगा। देवभूमि का नमन। ईश्वर का वास यहाँ होता है। पूरे भारतवर्ष का यह वक्षस्थली है, हृदय स्थली है, सिरमौर है उत्तराखंड। भारतवर्ष के सभी लोग इधर नजर कर करके सर का नमन करते हैं। ये मेरा सौभाग्य है, ये मुझे आज यहाँ आने का अवसर प्राप्त हुआ। इस अवसर की भी मैं सराहना करता हूं अपने CMD THDC की और DK सिंह जी की, उत्तराखंड ओलंपिक एसोसिएशन की, जिन्होंने इस आयोजन को यहाँ रखा। जिस समय की हमने प्रभार लिया ऊर्जा मंत्रालय में, उसी समय हमने अपने सभी कंपनियों को कहा कि साहब स्पोर्ट्स का बढ़ावा देना ये हम लोग की सरकार की नीति, और हम लोग ये चाहेंगे, ये प्रधानमंत्री जी की नीति, और हम लोग चाहेंगे कि हमारी जितनी संगठनें हैं, जितनी कंपनियां हैं, वे सभी लोग एक न एक स्पोर्ट्स को अंगीकृत करके उसका बढ़ावा करें। TSDC ने तय किया है कि कायाकिंग और कैनोइंग को अंगीकृत करेगा। वह कोचेस का खर्च हम देंगे,
खिलाड़ियों के ठहरने के लिए व्यवस्था हम करेंगे और निःशुल्क ट्रेनिंग देंगे। उतना ही नहीं, जो लोग यहां अच्छा करेंगे, जिनमें हम देखेंगे कि प्रतिभा है ओलंपिक मेडल जीतने की, उनको हम विदेश भेज करके भी ट्रेनिंग करावेंगे। स्पोर्ट्स का एक अहम ये स्पोर्ट्स में हम लोग क्यों, हम लोग की सरकार प्रधानमंत्री जी स्पोर्ट्स को क्यों इतना बढ़ावा देते हैं, ये हम लोग के जहन में, ये आदमी के जहन में। किसी भी देश में आप देखिए कि अगर स्पोर्ट्स में वो अग्रणी रहता है तो उसके पूरे देश का मोराल ऊंचा हो जाता है। आप अपने बारे में भी सोचिए, हम भी अपने बारे में सोचते हैं। अगर हम कहीं, हमारे स्पोर्ट्स पर्सन कहीं पर कोई मेडल जीतते हैं किसी क्षेत्र में या किसी टीम स्पोर्ट्स में जीतते हैं तो पूरे देश का मोराल ऊंचा होता है। यह लगाव है, यह भावना है, आप देश का प्रतिनिधित्व करते हैं और आप जीतते हैं तो देश जीतता है। ये लोगों के मन भावना, ये अकस्मात, ये एकदम बिल्कुल आदमी के जहन में बसा हुआ है कि जबकि आप खेलते हैं तो देश के लिए खेलते हैं और आप जीतते हैं तो देश के लिए जीतते हैं। तो हम तो चाहेंगे कि देश हमेशा जीते और इसके लिए हम लोग सब योगदान देंगे, यही हमारे मकसद है। ये तेहरी परियोजना से बहुत लाभ हो रहा है जनता को। अमूमन इस परियोजना से समझिए कि करीब करीब 2 लाख हेक्टेयर का सिंचाई क्षेत्र का बढ़ावा हुआ है। उन किसानों की आमदनी बढ़ी। उस आमदनी का आप ये आकलन करेंगे, करीब प्रति वर्ष 1600 करोड़ का अधिक अनाज उत्पादन उससे हो रहा है। 1600 करोड़ लोगों की प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी हुई है। पीने के पानी की आपूर्ति हो रही है लाखों लोगों को, सिर्फ इसी परियोजना के कारण। यहां भी विकास हुआ है, देश में भी विकास हो रहा है। इसी प्रकार और भी परियोजनाओं का निर्माण हम कर रहे हैं। यहाँ के विकास की जो संभावना है उसको पूरा करें। मुख्यमंत्री जी ने एक उल्लेख किया है, ये हम लोग के मंत्रालय से इनके सहायता, ये प्रांत के सहायता का, मैं यही कहना चाहता हूं कि इस प्रांत के सहायता के लिए, विकास के लिए जो भी करना होगा ये देश का ऊर्जा मंत्रालय करेगा, इसमें कहीं कोई ये शक नहीं होना चाहिए। यहाँ के विस्थापकों तो कुछ समस्याएं थी तो हमको याद है, उस समय जो यहाँ के मंत्री थे, ऊर्जा मंत्री सतपाल महाराज जी, उनको और सभी माननीय विधायकों को हमने बुलाया था दिल्ली। उनके सारे मांगों को हमने नोट कर लिया और सारे मांगों को हमने स्वीकृत कर दिया। करीब 200-250 करोड़ उसमें लगा, लेकिन हमने कर दिया। अब उसके बाद फिर आज हम आए हैं तो कुछ और भी मांगे, कुछ विधायक रखे हैं तो उस पर भी हम विचार करेंगे। आप लोगों ने कहा कि हाँ साहब, सो ये आवागमन का समय बढ़ा देना चाहिए। असल में आवागमन का समय कर्टेल किया गया क्योंकि उसमें इंटेलिजेंस ब्यूरो का रिपोर्ट था, कुछ सिक्योरिटी रिस्क है। अभी हम लोग के देश के दुश्मन बहुत है, इसीलिए कुछ कर्टेलमेंट करना पड़ा। लेकिन आपकी मांग पर वो जो आवागमन का समय है वो शाम में भी 1 घंटा हम बढ़ा देंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा उसको हम लोग कर देंगे। जो लोकल लोग हैं उसके लिए भी हम लोग आवागमन की व्यवस्था कर देंगे, ये कर देंगे। और कुछ भी मांगे थी, ये CSR के अंतर्गत निर्माण वगैरह करने की, वो भी हमने कहा है कि वो भी हम लोग ये CSR के अंतर्गत कुछ और घाट वगैरह बनाने, कुछ विकास करने, वो भी हम लोग कर देंगे। ये हम लोग, आपको कहीं विकास कराने की जरूरत है तो हम लोग हैं, हम ये यहाँ के विकास के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। इसके बारे में आपको एक बार से दोबारा नहीं कहना होगा। जैसे कि हम लोगों ने कहा, ये इस भूमि का महत्व पूरे देश के लिए, हमारे दिल में तो है ही। ये यहाँ के बद्रीनाथ केदारनाथ ये देवभूमि है, इसका महत्व तो हमारे दिल में है, आपको कहने की जरूरत नहीं। जो भी बन सकेगा वो हम करेंगे, जो आपकी आवश्यकता होगी उसकी पूर्ति हम लोग करेंगे। हम लोग साथ मिल करके इस प्रदेश का विकास करेंगे। हम लोग का यही मकसद है कि हम लोग साथ मिल करके इस प्रदेश का विकास करेंगे। इस प्रदेश के विकास में हम लोग योगदान देंगे और खेल कूद का तो बढ़ावा करेंगे ही। यहाँ का जो ट्रेनिंग सेंटर होगा कैनोइंग और कयाकिंग का, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का होगा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर। लेकिन आपसे एक ही हमसे, ये सभी खिलाड़ियों से हमको एक ही प्रण चाहिए कि अगले ओलंपिक्स में हमको कैनोइंग और कयाकिंग का भी मेडल मिले। इतना ही हमारी लालसा, इतना ही।
बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।